हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखेंगे कैसे सिंगल डायमेंशनल एरे के बिगिनिंग में नया एलिमेंट रखना है और इसका एल्गोरिदम कैसे लिखना है। जब भी एल्गोरिदम लिखना है तो सबसे पहले एल्गोरिदम का नेम रखना है। तो एल्गोरिदम का नेम ऐसा रखना है जो कि एल्गोरिदम के काम से मिलता होना चाहिए। तो यहाँ पे एल्गोरिदम क्या करेगा, एरे के बिगिनिंग में नया एलिमेंट रखेगा। तो हम यहाँ पे एल्गोरिदम का नेम इनसाइड बैग रख रहे हैं। तो आप कोई भी नेम रख सकते हो। एल्गोरिदम का नेम रखने के बाद राउंड ब्रैकेट्स डालनी है और अब राउंड ब्रैकेट्स के बीच में ये बताना होगा कि एल्गोरिदम को क्या क्या चीज़ें चाहिए अपना काम पूरा करने के लिए। तो सबसे पहले एक एरे चाहिए। एरे क्या है? एरे इज ए कलेक्शन ऑफ वैल्यू। एरे में बहुत सारी वैल्यूज रखी जा सकती हैं। हर एक वैल्यू मेमोरी में साथ साथ रखी होती है और हर एक वैल्यू की नंबरिंग भी की होती है, जिसे इंडेक्सिंग कहते हैं। और ये इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो इंसर्ट बैग एल्गो को क्या चाहिए? एक एरे चाहिए और सेकंड चाहिए कि इसकी बिगनिंग लोकेशन पे कौन सी वैल्यू रखनी है। तो न्यू वैल्यू चाहिए जो कि 0th इंडेक्स पे रखनी है। कॉमा डाल के सेकंड आर्गुमेंट बताना है हमें। तो अब थर्ड क्या चाहिए? थर्ड, इसे ये पता होना चाहिए कि एरे में अभी तक कितनी वैल्यूज रखी जा चुकी हैं। तो यहाँ पे अभी तक एरे में 4 वैल्यूज रखी जा चुकी हैं। तो टोटल वैल्यूज नेम का हमने थर्ड आर्गुमेंट लिया है। और इसके बाद हम ये बताएंगे कि इस एरे का मैक्सिमम साइज कितना है। तो एरे का साइज कितना है? इस एरे का साइज 6 है। तो यहाँ पे एरे साइज नेम का आर्गुमेंट लिया है हमने। तो इंसर्ट बिग एल्गो को 4 आर्गुमेंट्स चाहिए। एक एरे का नेम और दूसरा न्यू वैल्यू जो इसमें रखनी है बिगिनिंग लोकेशन पे, और तीसरी टोटल वैल्यूज जो कि एरे में रखी हुई हैं, और फिर मैक्सिमम साइज। और इसके बाद एल्गो को क्या करना है? एल्गो को न्यू वैल्यू उठाकर 0th लोकेशन पर रखनी है। तो इसके लिए क्या करना होगा? शिफ्टिंग करनी होगी वैल्यूज की, क्योंकि 0th लोकेशन पे पहले से ही वैल्यू रखी हुई है। तो अब सारी की सारी वैल्यूज को शिफ्ट करना है एक एक करके। तो शिफ्ट कैसे करना है? तो शिफ्ट करने के लिए थर्ड इंडेक्स की वैल्यू को 4th इंडेक्स पे रखना है सबसे पहले। तो अब एल्गो में सबसे पहले हम बिगिन कीवर्ड लिखेंगे, फिर a स्क्वायर ब्रैकेट 4 इक्वल टू a स्क्वायर ब्रैकेट 3 लिखेंगे। ऐसा लिखने से थर्ड इंडेक्स की वैल्यू 4th लोकेशन पे चली जाएगी। और इसी तरह से अब सेकंड इंडेक्स की वैल्यू को लेकर आना है थर्ड इंडेक्स पर, और फिर हमारे पास थर्ड इंडेक्स पर वैल्यू आ जाएगी। और इस तरह से फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को सेकंड इंडेक्स पर लेकर आना है। तो सेम स्टेटमेंट्स हमें लिखनी है इंडेक्सेस चेंज करके। और अब फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू सेकंड इंडेक्स पर आ चुकी है, और नेक्स्ट हमें 0th इंडेक्स की वैल्यू को फर्स्ट इंडेक्स पर लेकर आना है। तो इस तरह से हमें स्टेटमेंट्स लिखनी है। तो अब हमारे पास 15 जो है वो फर्स्ट लोकेशन पे आ चुका है। सारी की सारी वैल्यू शिफ्ट हो चुकी हैं। 0th लोकेशन खाली हो चुकी है और अब 0th लोकेशन पे नई वैल्यू रखी जा सकती है। तो अब यहाँ पे हमारे पास स्टेप्स आ चुके हैं सारी वैल्यूज को शिफ्ट करने के। ये हमारी एरे स्मॉल साइज की है। स्मॉल साइज में शिफ्टिंग करने के स्टेप्स कम हैं, कम स्टेप्स हमें लिखने पड़ते हैं। अगर हमारी एरे बड़ी होती तो हमें बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिखने पड़ते, जो कि एक मुश्किल काम है। अगर हमारी एरे 1000 साइज़ की, 2000 या 100 साइज़ की भी हो तो इतने स्टेप्स लिखने बहुत मुश्किल हैं। तो इन स्टेप्स को शॉर्टकट में कैसे लिखना है अब ये सीखते हैं। तो जब भी हमने स्टेप्स को शॉर्टकट में लिखना है तो हमने ये देखना है कि हर एक स्टेप में कहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है। तो यहाँ पे
4321 आप देख रहे हो, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वेरिएबल ले लेंगे। तो राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे v वेरिएबल ले लिया और राइट साइड पे v-1 लिया, क्योंकि राइट साइड पे v से एक वैल्यू कम है। अगर राइट साइड पे 4 है तो, अगर लेफ्ट साइड पे 4 है तो राइट साइड पे 3, अगर लेफ्ट साइड पे 3 है तो राइट साइड पे 2 है। तो इस तरह से अब हम यहाँ पे वेरिएबल ले सकते हैं जहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है। तो अब यहाँ पे हमने वेरिएबल लिख लिया। तो अब इन स्टेटमेंट्स को बार बार लिखने की बजाय अब हम एक बार लिखेंगे शॉर्टकट में। तो यहाँ पे शॉर्टकट में हम एक बार स्टेटमेंट लिखेंगे। राइट साइड पे आप देख रहे हो हमने एक बार लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट b इक्वल टू a स्क्वायर ब्रैकेट v-1। तो अब हमें ये देखना है कि v की वैल्यू जो है वो हर एक स्टेप में कितनी कम हो रही है। हर एक स्टेप में एक एक कम हो रही है। तो अब हमें ये भी लिखना होगा v इक्वल टू v-1। तो ऐसा लिखने से v की वैल्यू एक एक कम होगी। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को हमें बार बार रन करवाना है। तो बार बार रन करने के लिए हमें लूप इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पे हम रिपीट वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं एल्गो में। तो अब हमें ये बताना होगा हमारा लूप जो है वाइल, ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये v की वैल्यू को कहाँ से स्टार्ट करेगा। v की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, 4 से। 4 मीन टोटल वैल्यूज से। तो v की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से, 4 से। और v की वैल्यू कहाँ जाके स्टॉप हुई थी, 1 पे। 4 3 2 1 आप देख रहे हो 4 से स्टार्ट हुई और एक एक कम होते होते 1 पे जाके रुकी। तो अब वाइल की वैल्यू कहाँ पे जाके v की वैल्यू स्टॉप होगी, 1 पे। तो इसके लिए हमें v ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखना होगा। तो इस तरह से ये जो कोड्स हैं ये शिफ्टिंग करेंगे, v की वैल्यू टोटल वैल्यू से स्टार्ट करके 1 तक। तो अब लेफ्ट साइड के कोड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे कोड्स लॉन्गर एरे के लिए भी और शॉर्टर एरेज के लिए भी शिफ्टिंग का काम पूरा करेंगे। तो शिफ्टिंग से क्या होगा, हमारी बिगनिंग पोजीशन एम्प्टी हो जाएगी और यहाँ पे हम न्यू वैल्यू रख सकेंगे। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, जो लोकेशन खाली हुई है वहाँ पे वैल्यू रखनी है हमें। तो अब हमने न्यू वैल्यू को उठाकर a 0th लोकेशन पे रखना है। तो इसके लिए हमें a स्क्वायर ब्रैकेट 0 इक्वल टू न्यू वैल्यू लिखना होगा। तो अब जब भी नई वैल्यू रख देते हैं हम, तो इसमें क्या होता है, एरे में वैल्यूज की गिनती एक बढ़ जाती है। तो इसलिए टोटल वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, टोटल वैल्यूज कितनी होगी, टोटल वैल्यूज इक्वल टू टोटल वैल्यू प्लस 1। तो इस तरह से ये सारे कोड्स शिफ्टिंग में हेल्पफुल होंगे। तो ये कोड्स कब करने हैं, जब हमारे पास एरे में खाली जगह होगी। और सपोज अगर हमारे पास एरे का साइज, एरे फुल है, तब हम एरे में नई वैल्यू नहीं रख सकते क्योंकि एरे में सारी वैल्यू रखी जा चुकी हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें कंडीशन लगानी होगी कि ये शिफ्टिंग और स्टार्टिंग में वैल्यू रखने के जो कोड्स हैं ये कब चलें, जब टोटल वैल्यूज की गिनती एरे के साइज से कम है, तब ये कोड्स चलने चाहिए। नहीं तो क्या होना चाहिए, नहीं तो मीन्स एल्स, नहीं तो एल्गो को मैसेज देना चाहिए एरे इज फुल। अगर एरे पहले से ही फुल है तो मैसेज टोटल वैल्यू की गिनती जो है वो एरे साइज से बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास एरे फुल का मैसेज आना चाहिए। तो इस तरह से आपने सीखा
कि कैसे इंसर्ट एल्गो जो है वो नई वैल्यू बिगिनिंग पे रखेगा। अब जब भी हम एल्गोरिदम लिखते हैं तो हर एक स्टेप की नंबरिंग भी करते हैं। तो नंबरिंग कैसे करेंगे? बिगनिंग के बाद हम जो स्टेटमेंट लिखेंगे वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 स्टेप्स हमने लिखे हैं इस एल्गोरिदम के बीच में। तो ये यहाँ पे जो वाइल लूप है वो किन किन लाइंस को बार बार रन करेगा। यहाँ पे वाइल लूप जो है वो 4th और 5th लाइन को बार बार रन करेगा। तो यहाँ पे हमने रिपीट और वाइल के बीच में उन लाइन के नंबर्स लिख दिए हैं जो लूप को बार बार रन करनी है। तो 4th और 5th रोज बार बार चलानी है, तो इसलिए 4th और 5th हमने लिख दिया रिपीट और वाइल के बीच में। तो इस तरह से एल्गोरिदम के स्टेप्स की नंबरिंग भी हो गई। अब आपने सीख लिया कि कैसे एल्गोरिदम लिखना है और एल्गोरिदम के स्टेप्स को नंबरिंग कैसे देनी है। और नेक्स्ट हम आर्ग्यूमेंट्स के बारे में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं बिगिन से पहले कि हर एक आर्ग्यूमेंट क्या करेगा। तो यहाँ पे हमने लिख रहे हैं ए आर्गुमेंट के बारे में ही लिखा हमने। ए क्या है? ए इज एन एरे। और इसी तरह आप बाकी आर्गुमेंट्स के बारे में भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो सारे आर्गुमेंट्स को लिखने के बाद आप इस एल्गो का फंक्शन भी लिखोगे, जैसे कि दिस एल्गो एड्स न्यू वैल्यू एट द 0th इंडेक्स। ये एल्गो 0th इंडेक्स पे नई वैल्यू रखेगा। तो इस तरह से आज के सेशन में आपने सीखा कि कैसे एल्गो लिखा जाता है। तो आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करते हुए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू, बाय बाय, एंड कीप ऑन वॉचिंग आवर चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल आल्सो।